बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। बाइक सवारों को डंपर ने कुचल डाला है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। आप देखिए गुस्से में आए लोगों ने कैसे वहां पर जाम लगाया गया। पुलिस मौके पर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। परिजन क्रंदन करते हुए, रुदन करते हुए घोर पीड़ा में। कर गया था, ये लिवा के आए, शाम को फोन किया और फिर अभी फोन किया, हमने कहा अभी मत जाओ, थोड़ी देर में जाना। और फिर अभी जगह ने फटिया था, फिर चले आए यहाँ सीधे, ठीक नहीं जा रहे थे और ये फिर पहुँचे अभी नहीं। एक्सीडेंट हो गया ये? हाँ, यहाँ एक्सीडेंट कैसे चला आपको? हाँ, कैसे जानकारी मिली? जानकारी ऐसे हुई, यहाँ एक मोटरसाइकिल वाला गया, उसने होटल पर जाके बताया, फिर वहाँ से हम आए। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव फुटेज उसके बाद की आप देख रहे हैं। पुलिस उस वक्त वहां पर पहुंची दुर्घटना के बाद, तो क्या दृश्य था वो आप देख रहे हैं। उन्नाव और शाहजहांपुर में 2 बड़े सड़क हादसे आज सुबह। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की, दूसरा उन्नाव की। बड़ी दुर्घटनाएं दोनों ही शहरों में। इधर कानपुर देहात में पुलिस टीम पर हमले का मामला। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के 6 आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। चौकी इंचार्ज और सिपाही इस हमले में घायल हुए थे। महिला उत्पीड़न की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में दोनों पुलिसकर्मियों की हालत बेहतर बताई जा रही है। कानपुर देहात में पुलिस टीम पर हमले का मामला है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के 6 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। चौकी इंचार्ज और सिपाही हमले में घायल हुए थे। कानपुर देहात में पुलिस टीम पर हमले के मामले से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 आरोपियों की तलाश अभी भी पुलिस के द्वारा जारी है। इस हमले में शामिल चौकी इंचार्ज और सिपाही हमले में घायल हुए थे। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 6 की तलाश में पुलिस अभी भी। शिकायत महिला उत्पीड़न की थी, जिसके पीछे पुलिस वहां पर पहुंची थी और हमला हुआ था। कानपुर देहात में पुलिस टीम पर हमले के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। का विवाद चलता था, फिर इसके बाद हमारा आपस में समझौता हो गया। समझौते में ये बात हुई थी कि घर में रखेंगे। जब हमें घर में मतलब महिला उत्पीड़न की शिकायत पुलिस के पास पहुंची और उसके बाद जब एक्शन लेने पुलिस की टीम पहुंची तो उस पर हमला हो गया। चौकी इंचार्ज और सिपाही इस हमले में जख्मी हुए थे। इसी मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 की तलाश पुलिस ने भी की। और राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला चौक थाना इलाके का है। यहां पर आपसी विवाद में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में 2 युवक जख्मी हो गए। फायरिंग करके आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे कुछ फायरिंग की घटना हुई है। इस फायरिंग की घटना पे चौक पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और वहाँ पे जब देखा तो 2 बच्चों को छर्रे टाइप के लगे हुए थे, जिनको तत्काल ट्रॉमा सेंटर एडमिट करा दिया गया उपचार के लिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुकदमा लिखकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से। वहां पर एक महिला और उसकी बेटियों के साथ दबंगों ने मारपीट की और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटियों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं।
आरोप है छेड़छाड़ का। विरोध करने पर दबंगों ने महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की। इधर रामपुर में शक की पति ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। पति ने शक की वजह से पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी कर दिया। जब पत्नी की स्थिति बिगड़ी तो पति मौके से फरार हो गया। पत्नी ने परिजनों को सूचित किया, मामले की जानकारी दी। सरकारी अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा। एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और एक अमानवीय कृत्य किया गया है। उसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और महिला का मेडिकल कराया और मेडिकल के बेस पे जो चोटें मिली उसमें धारा तरमीम करके उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर मुजफ्फरनगर के खतौली थाना इलाके में शनिवार को 2 मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बच्चों के साथ कुकर्म करने के बाद एक मासूम बच्चे की मारपीट करके हत्या कर दी, जबकि दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल पीड़ित बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराया। दूसरे बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना के फौरन बाद दुष्कर्म के एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में एक बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। दूसरे बच्चे का दुष्कर्म के बाद इलाज चल रहा है। खतौली थाना इलाके का सारा मामला। 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म की खबर। अगली खबर अम्बेडकर नगर से पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में उप निरीक्षक घायल, बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। इनामी बदमाश दिनेश पर भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पैथोलिया हाईवे के पास ये मुठभेड़ हुई। $50,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की खबर। 50,000 का इनामिया बदमाश इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के दौरे पर, इसी क्रम में उन्होंने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। देखिए आप तस्वीरें, कैसे उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, जो वो हर बार करते हैं जब भी गोरखपुर जाते हैं। गोरखनाथ पीठ में वो जब भी रात्रि विश्राम करते हैं, ज्यादातर वो सुबह फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, उनके आवेदन लेते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। एक बार फिर गोरखपुर दौरे पर हैं और उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। और बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। नाथपंथ के सेमिनार में वो शामिल। गंभीर नाथ प्रेक्षागृह का वो लोकार्पण भी करेंगे। सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बना है ये केंद्र। पूर्वांचल के रंग कर्मियों के लिए यह केंद्र बना है। तो आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे। लागत इसकी 49 करोड़ 50 लाख रुपए। पूर्वांचल के रंग कर्मियों के लिए यह केंद्र बना है। सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। कल नाथ संप्रदाय के वेबिनार का शुभारंभ हुआ था, उसमें भी वो आज हिस्सा लेंगे। और अब खबर रायबरेली से, वहां पर आबकारी विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। असल में प्रदेश में शराब से हो रही मौत और इसके बाद ये एक्शन दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग और पुलिस ने छापेमारी करके 250 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 25 क्विंटल से ऊपर लहन को नष्ट किया। साथ ही मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है।
थाना क्षेत्र गुरबख्शगंज में देशी शराब के अगेंस्ट में यहाँ सीओ साहब ने आबकारी की टीम के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे संयुक्त रूप से दबिश डाली थी। यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्विंटल लहर हम लोगों ने बरामद किया, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। 3 भट्टियाँ भी यहाँ पर हम लोगों को मिली जो कि यूज़ में आ रही थी, उसको भी डिस्ट्रॉय करा गया है। और इससे साथ में जो लोग संदिग्ध लोग हैं उनके भी जांच कराई जा रही है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, ताकि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं वो लोग इस चीज़ को बंद करें। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी आगे करने वाले हैं कि इस पेशे से जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनको किसी दूसरे मुख्य धारा में लाने के लिए उन और धर्मस्थलों की आड़ में सरकारी जमीन कब्जा करने की साजिश पर बड़ा हथौड़ा चलने जा रहा है। यूपी राज्य विधि आयोग ने नए कानून का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। योगी सरकार बहुत जल्दी विधि आयोग की रिपोर्ट पर नया कानून बना सकती है और इस नए कानून के ड्राफ्ट में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के बनने के बाद यूपी में भूमाफिया रोड और पार्क जैसी जगहों पर धर्मस्थल का ढांचा तैयार कर उस पर आप कब्जा नहीं कर पाएंगे। भूमाफिया का धर्म वाला धंधा बंद। सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से अब न मंदिर बनेंगे न मजार। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर अवैध ढंग से धर्मस्थल बनाने वाले सावधान हो जाएं। भूमाफिया का धर्म वाला धंधा अब लगभग बंद होने वाला है। सरकारी जमीन का पहले अतिक्रमण कर फिर मंदिर, मस्जिद या मजार या फिर दूसरे धार्मिक ढांचे बनाने पर अब सजा हो सकती है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा होने वाली है। यूपी राज्य विधि आयोग ने इस पर प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सीएम योगी को सौंप दिया है। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने मुख्यमंत्री को यह मसौदा सौंपा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले सकता है। कोई मंदिर स्थापित करके या कुछ भी एक पत्थर की मूर्ति रख करके या 4 ईंटें लगा करके मजार बना करके वो अपने स्थान को सुरक्षित कर रहा है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में तो ये कार्य जो है धर्म विरोधी है, धर्म विपरीत है, क्योंकि धार्मिक स्थान का प्रयोग आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई कर सकते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट में ऐसे कानून को लागू करने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मौजूदा कानून की बारीकियों को भी रखा गया है। साथ ही जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपने यहाँ गाइडलाइंस बनाई है उसका भी जिक्र है। इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल जैसे राज्य शामिल हैं। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक नेपाल से सटे पूर्वांचल के 5-6 जिलों में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां अनैतिक काम होता है। यहां तस्करी तक के काम होते हैं, लेकिन कानून के अभाव में अब तक इन पर कार्रवाई करना चुनौती रही है। आने वाले दिनों में इन पर नकेल कसेगी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई धार्मिक स्थल बनाता है और भूमि पर कब्जा करता है, चाहे वो सरकारी भूमि हो, सार्वजनिक भूमि हो, तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी उसमें प्रावधान है। सड़क का निर्माण हुआ तब भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क का आकार जो है वो कम हो जाता है। आगे सड़क ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर इस मजार के चलते सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। और अब राज्य विधि आयोग ने भी जो अपना एक प्रतिवेदन तैयार किया उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि अगर ऐसा कोई निर्माण होता है जिसका मकसद धार्मिक नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का हो, तो उसके निर्माण करने वाले को 3 साल की सजा दी जाए। साल 2000 में उत्तर प्रदेश में रिलीजियस स्ट्रक्चर एक्ट 2000 पहले विधानसभा से और फिर विधान परिषद से पारित हुआ था, लेकिन जब उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया तो गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि उसे केंद्र सरकार को भेज दिया और तब से लेकर आज तक किसी ने भी उसे मंजूरी नहीं दी। यही वजह है कि वो तब कानून नहीं बन पाया। अब जिस कानून का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है उसके मुताबिक 3 साल की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसमें जुर्माना हर केस पर निर्भर करेगा। जैसे अगर मामला एसडीएस कोर्ट तक जाता है तो 25,000 का जुर्माना वो लगा सकता है, जबकि एडीजे इस पर और ज्यादा जुर्माना लगा सकते हैं।
27 सितंबर 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देशित किया था कि जो भी सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, पार्क में, नदियों के किनारे जो इस प्रकार के अवैध धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, जो सरकारी भूमि पर हैं, सार्वजनिक भूमि पर हैं, उनको हटाने के संबंध में नीति तैयार की जाए और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों को अधिकृत कर दिया। उधर अयोध्या के साधु संतों ने इस मुद्दे पर सरकार की कोशिशों का समर्थन किया है। अवैध ढंग से निर्माण और दूसरे ऐसे जगह बनाना जहां सामान्य जनता को परेशानी हो, तो पहले बनाने वाले को ही सोचना चाहिए था। जो देवी देवताओं का स्थल एक आस्था का विषय होना चाहिए, उसको लोग जो है तो संपत्ति कब्जा करने की दृष्टि से जो निर्माण कर रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सरकार का कदम है निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में बिल्कुल अच्छा है। इसी महीने 10 मार्च को हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने सभी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन शायद सख्त कानून न होने के चलते लोग इस तरह का निर्माण अब भी कर रहे हैं। बीते कुछ समय में राज्य विधि आयोग ने सरकार को 15 रिपोर्ट सौंपी थी। अलग अलग मुद्दों से जुड़ी ये रिपोर्ट थी। इसमें नए कानून की सिफारिश थी, जिनमें से 8 मुद्दों पर अब कानून बन चुका है। इसलिए जल्द ही धर्मस्थलों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों पर पूरी तरह नकेल लगाने वाला कानून वजूद में आ सकता है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक टीचर की भर्ती का मामला है। नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। जगन्नाथ शुक्ला और अन्य की ओर से याचिकाएं दाखिल हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। अगली बड़ी खबर श्रावस्ती से, वहां पर लड़की के घर से गायब होने का मामला है। तालाब के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। तालाब के पास एक दुपट्टा भी बरामद हुआ है। लड़की का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तालाब में लड़की की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर, तालाब के पास एक दुपट्टा भी बरामद, एक सुसाइड नोट भी बरामद और अब तलाश हो रही है तालाब में लड़की का। अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। तालाब में लड़की की तलाश की जा रही है। दुपट्टा बाहर मिला है, सुसाइड नोट मिला है। श्रावस्ती में यह सारा मामला घटा है। इधर रुद्रप्रयाग के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक ट्रक अलकनंदा नदी में समा गया, लेकिन गनीमत यह रही कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कहा जा रहा है कि ट्रक सुबह करीब 5 बजे खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते वक्त बेकाबू होकर पहाड़ से नीचे नदी में जा गया। वहीं एक बोलेरो भी ट्रक की चपेट में आने से हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में बोलेरो सवार एक मजदूर घायल हो गया। सूचना पाकर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाश शुरू कर दी।